सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। पिछली कक्षा में हम मुगल काल के अधीन शाहजहां के शासनकाल को देख रहे थे और अब मुगल बादशाह की अंतिम कड़ी में आज हम औरंगजेब को देखेंगे और यदि समय रहा तो उत्तरवर्ती मुगल शासकों को भी देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि औरंगजेब 6 बादशाहों की कड़ी में अंतिम धुरी है और उसके बाद जो भी शासक आते गए वह उत्तरोत्तर कमजोर शासक आते गए, जिनका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि कम महत्व है। जहां जहां लगेगा कि इंपॉर्टेंस है उस पॉइंट को आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आज का हेडिंग होगा औरंगजेब। हेडिंग बना लीजिए, औरंगजेब। आज की चर्चा यहां से शुरू होगी। ब्रैकेट में लिख देंगे 1658 से 1707 तक। 1658 से 1707 तक। सत्रह सौ सात तक। ठीक है, यह इसका शासनकाल है। और जैसे मुगल बादशाहों में हमने देखा है कि नाम रखने की क्या है, प्रथा है, तो औरंगजेब ने उसमें सबसे लंबा नाम रखा। इसको भी ध्यान रखिएगा। औरंगजेब का नाम यदि लिखना हो तो 3 पंक्तियों में आता है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी थोड़ा महत्वपूर्ण है ही, और उस काल के शासकों का जो ट्रेंड है उसको यह साबित भी करता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिए, औरंगजेब का जन्म। औरंगजेब का जन्म औरंगजेब का जन्म 1618 में 1618 में उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर, उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। गर्भ से हुआ था। एवं उसके गुरु कौन थे? औरंगजेब के गुरु कौन थे? एवं उसके गुरु पीर मोहम्मद हकीम थे। कोई बताएंगे कि अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। इसको भी ध्यान रखेंगे। और मेहमांगा। औरंगजेब के गुरु का नाम था पीर मोहम्मद हकीम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 18 मई 1637 को, 18 मई 1637 को, 1637 को औरंगजेब का विवाह, औरंगजेब का विवाह फारसी राजघराने की राजकुमारी, फारसी राजघराने की राजकुमारी, राजकुमारी दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम, बानो बेगम
ब्रैकेट में लिख सकते हैं राबिया बीबी, दूसरा भी नाम है, राबिया बीवी के साथ हुआ, के साथ हुआ। ठीक है, ये था बेसिक परिचय। अब हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य में जो भी बादशाह पद को धारण करता है वो क्या करता है, अपना नाम पहले बदल लेता है और एक बड़ा सा उपनाम के साथ नाम रखता है जो कई वाक्यों में आता है। इसको भी लिख दीजिए। औरंगजेब ने औरंगजेब ने अपना प्रथम राज्याभिषेक एक अभ्यर्थी लिख रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तकनीकी समस्या होगी। आगे चलते हैं। हम क्या लिख रहे थे, औरंगजेब ने अपना प्रथम राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर का लिखवाए थे, उसी टाइप का नाम है, अबुल मुजफ्फर, अबुल मुजफ्फर मुइन, उसके बाद लिखिएगा मुहीउद्दीन, उसी में अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद, ये एक नाम है सब, मोहम्मद औरंगजेब बहादुर, औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, इतना बड़ा नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि उपाधि से कि उपाधि से 21 जुलाई 1658 को 21 जुलाई 1658 को 21 जुलाई 1658 को देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद, देवराय की युद्ध में सफल होने के बाद, सफल होने के बाद शाहजहां के शानदार महल में, शाहजहां के शानदार महल में, शानदार महल नाम है महल का, शानदार महल में 15 जून 1659 को अपना राज्याभिषेक करवाया। 15 जून 15 जून 1659 को अपना राज्याभिषेक करवाया। अपना राज्याभिषेक करवाया। इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। नाम बहुत बड़ा है, शॉर्ट में उसके कई नाम हैं, जैसे आलमगीर भी उसका नाम है, जिसका अर्थ क्या होता है, विश्व विजेता होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखना है। अब कोई अभ्यर्थी बताएंगे कि जो देवराई का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था, कल लिखवा दिए थे, किसके बीच,
दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था। इस तथ्य को कभी नहीं भूलेंगे। यह अंतिम युद्ध था, जिसके बाद उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और औरंगजेब अंतिम रूप से विजयी भी हो गया। कल हमने 5 युद्धों की चर्चा भी की थी, जिसमें बहादुरगढ़ और धर्मत महत्वपूर्ण थे आरंभ में, और अंत में क्या था, देवराय का युद्ध महत्वपूर्ण था। इसको संज्ञान में रखेंगे। आगे चलते हैं। लिखिए, जिंदा पीढ़ उपनाम है ये सब औरंगजेब का। नेक्स्ट पॉइंट, जिंदा पीढ़ कॉमा आलमगीर जिंदा पीढ़ कॉमा आलमगीर एवं शाही दरवेश शाही दरवेश शाही दरवेश के नाम से चर्चित जिंदा पीढ़ आलमगीर और शाही दरवेश के नाम से चर्चित औरंगजेब मुगल काल का ऐसा पहला बादशाह था, मुगल काल का ऐसा पहला बादशाह था, ऐसा पहला बादशाह था जिसने जिसने सत्ता के संघर्ष में हिस्सा लिया, जिसने सत्ता के संघर्ष में हिस्सा लिया और 2 बार राज्याभिषेक करवाया, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। तो यह था बेसिक परिचय। औरंगजेब का विवाह किससे हुआ? राबिया बीवी से हुआ, जिसका क्या नाम था? कौन बताएंगे? वेरी गुड। वैसे अभी इसको आप देख सकते हैं, दिलरास बानो को याद रख सकते हैं। औरंगजेब ने बहुत बड़ी उपाधि ली। औरंगजेब की उपाधि इतनी बड़ी है कि उस नाम को लिखने में कम से कम 3 पंक्तियां चाहिए, पूरा पूरा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। शॉर्ट में आलमगीर के नाम से प्रख्यात था। उसके बाद स्वयं को जिंदा पीर कहा करता था और शाही दरवेश की उपाधि भी ली थी। अब जो शेष शासकों और औरंगजेब में भिन्नता है वह यह है कि मुगल काल के जो अन्य शासक थे, औरंगजेब के पूर्व के शासक थे, वह इतने कट्टर नहीं थे जितना यह कट्टर था। और इसकी कट्टरता पर आधारित अभी एक हाल में आपने एक मूवी देखी होगी जो काफी चर्चित रही, ठीक है, वो आप सभी ने देखी होगी। तो उसी कथा पर आधारित है, बहुत ही कट्टर था। और इसका एक सिद्धांत था कि जो दारुल हर्ब है, दारुल हर्ब समझते हैं क्या होता है? दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है, यह इसका नारा था। दारुल हर्ब का मतलब होता है कि दुनिया में जो ऐसे जगह हैं, देश हैं, जहां काफिर रहते हैं, काफिर मीन्स हिंदू या किसी अन्य वर्ण के लोग रहते हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, उसको दारुल हर्ब कहते हैं। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने की रणनीति के साथ काम करता था और कुरान को शासन का आधार मानता था, यानी अकबर के ठीक विपरीत था। यदि अकबर को देखते हैं तो अकबर ने क्या किया था? धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और इबादत खाने की स्थापना कर डाली। विभिन्न धर्म के विद्वानों को आमंत्रण दिया, प्रश्रय भी दिया था। लेकिन औरंगजेब केवल इस्लाम को ही मानता था और किसी भी धर्म को नहीं मानता था। और जहां तक जजिया लगाने की बात है तो आपने देखा भी कि अकबर ने हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने समय के साथ फिर से जजिया का आरोपण कर दिया था, जो बाद में चलकर मोहम्मद शाह रंगीला ने को हटाना पड़ा था। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला लाइन लिख दीजिए। लिखिए, उसने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। उसने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। कुरान को
अपने शासन का आधार बनाया। ठीक है, आधार बनाया। नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पर दो बिंदु अति महत्वपूर्ण हैं। एक शब्द है दारुल हर्ब, एक शब्द है दारुल इस्लाम। अपने अपने अर्थ हैं। दारुल हर्ब का अर्थ होता है काफिरों का देश। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि दारुल इस्लाम का अर्थ होता है इस्लामियों का देश। इस्लामियों का देश। इसके शासन का जो मुख्य लक्ष्य था वह था कि जो भी दारुल हर्ब है इस संसार में उसको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट कर देना है। इस पॉइंट को लिख दीजिए। औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था। औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था। परिवर्तित करना चाहता था। ठीक है, अब इस्लाम संप्रदाय में भी दो पंथ के लोग हैं। एक शिया का पंथ है और एक सुन्नी का पंथ है। तो जो शिया का पंथ है वो क्या होता है, उदार होता है थोड़ा सा, लेकिन जो सुन्नी का पंथ है वो अति कट्टर होता है। और औरंगजेब संयोग से सुन्नी विचारधारा का था, उसी संप्रदाय से बिलोंग करता था। और साथ ही इसने इस विचारधारा के साथ ही स्वयं को क्या कहा, जिंदा पीर कहा। ठीक है, इस्लाम में मरने के बाद पीर बनते हैं, यह जिंदा पीर था। इसको ध्यान रखिएगा, लिख दीजिए। वह सुन्नी धर्म को मानता था, वह सुन्नी धर्म को मानता था और स्वयं को जिंदा पीर कहता था। सुन्नी धर्म को मानता था और स्वयं को जिंदा पीर कहता था। जिंदा पीर कहता था। ठीक है, हेडिंग में लिखिए धर्मत की लड़ाई 1658। कल लिखवाई भी थी वैसे। धर्मत की लड़ाई 1658। उसमें लिख दीजिए दारा सिकोह वर्सेस औरंगजेब, स्टार देकर शॉर्ट में लिख दीजिए। गलत दिखा दिया। इसमें लिखिए जसवंत सिंह वर्सेस औरंगजेब। जसवंत सिंह वर्सेस औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। नीचे लिखिए विजयी, तीर का चिन्ह, औरंगजेब। यह सब महत्वपूर्ण लड़ाइयां हैं, इसकी चर्चा हम कर भी चुके हैं। ठीक है, नीचे लिखिए देवराय का युद्ध, मार्च 1659। देवराय का युद्ध, मार्च 1659। इसमें लिख दीजिए दारा सिकोह को अंतिम रूप से परास्त कर दिया। दारा सिकोह को अंतिम रूप से परास्त कर दिया और हिंदुस्तान की बादशाहत संभाली। ठीक है, यह दो युद्ध ध्यान रखिएगा जो ऐतिहासिक हैं तो पांच जो कल लिखवा चुके हैं। इसमें एक युद्ध और भी है, सामूगढ़ की लड़ाई। किसके बीच हुई थी, कौन बताएंगे? दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुई थी। ये सब कल लिखवा दिए हैं।
ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 1686, 1686 ईस्वी में बीजापुर, 1686 में बीजापुर और 1687 गोलकुंडा, 86 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को विजित किया। एक साथ एरो देके लिख दीजिए, विजित किया। विजित किया, ऐसे याद रख लीजिए। 5 युद्ध पहले के हैं, उसको देख लीजिएगा। उसमें 2 तो आज फिर से लिखवा दिए, धर्मत और देवराय का युद्ध जो महत्वपूर्ण है। सामूगढ़ के बारे में कल ही लिखवा दिए थे। बीजापुर 86 और गोलकुंडा 87, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु देखिए, मराठों के विरुद्ध अभियान के क्रम में, मराठों के विरुद्ध अभियान के क्रम में, अभियान के क्रम में 1665 में, 1665 में शिवाजी के साथ, 1665 में शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि हुई, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ये भी लिख दीजिए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, मराठे एक ऐसे वॉरियर थे जो छिपकर वार करना जानते थे, गोरिल्ला युद्ध की पद्धति को जानते थे। आरंभ में औरंगजेब के समय तक मराठों ने कड़ी टक्कर दी। भले मराठे अंतिम रूप से तत्काल नहीं जीत पाए, लेकिन बाद में मराठों ने औरंगजेब का समापन तो कर ही दिया। मराठों का राज्य विस्तार लगभग अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैल गया था एक समय में। ठीक है। और उनका जो स्वराज्य का एक स्वप्न था, वो लगभग उन्होंने पूरा कर लिया था बाद में। और कट्टर योद्धा उसमें उत्पन्न हुए और उन्होंने लगभग सभी सत्ताओं को समाप्त कर दिया जो गैर भारतीय सत्ताएं थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि औरंगजेब के लिए दक्षिण का अभियान नासूर साबित हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी राबिया की मृत्यु हो गई। इसको लिख दीजिए। देखिए, औरंगजेब के लिए दक्षिण का अभियान, दक्षिण भारत का अभियान नासूर साबित हुआ। औरंगजेब के लिए दक्षिण भारत का अभियान नासूर साबित हुआ, क्योंकि उसकी बीवी राबिया की मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो युद्ध में क्या होता था? टेंट गिराना है, वहां तंबू गाड़कर रहना पड़ता था, महीनों महीनों तक रहना पड़ता था। उसमें उस तरह की सुख सुविधा नहीं मिल पाती है जो सामान्य तौर पर राजमहलों में मिल जाती है। इसी कड़ी में उसकी पत्नी की उपचार के कारण अभाव में मृत्यु हो गई। इसको ध्यान रखिएगा। अब जो औरंगजेब का दूसरा पक्ष है, जो कट्टर धार्मिक पक्ष है, जाहिर सी बात है कि जब एक शासक कट्टर इस्लामिक हो जाएगा और काफिरों के देश को इस्लामियों के देश में बदलने का लक्ष्य रखेगा, तो जो नन इस्लामिक लोग हैं वो उसका विरोध करेंगे। और इस कड़ी में कई विद्रोह हुए जिसका सामना औरंगजेब को करना पड़ा। लिख दीजिए, औरंगजेब के विवादास्पद धार्मिक नीतियों के कारण, औरंगजेब के विवादास्पद धार्मिक नीतियों के कारण औरंगजेब के विवादास्पद
धार्मिक नीतियों के कारण उसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जैसे जाट का विद्रोह। जाट का विद्रोह। दूसरा, बुंदेला का विद्रोह। बुंदेला का विद्रोह। सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह। राजपूतों का विद्रोह। राजपूतों का विद्रोह। अफगान विद्रोह। अफगान विद्रोह। सिख विद्रोह। सिख विद्रोह। ठीक है, इत्यादि इत्यादि। इनके अलग अलग नेता भी हैं। ठीक है, यदि जहां आपने विद्रोह लिखा है वहां ईस्वी भी मेंशन कर दीजिए, कभी कभार पूछ लेता है। जाट में लिख दीजिए 1667 से 68, 88, 1667 से 88 जाट विद्रोह। एक आध जो महत्वपूर्ण है, मुख्य नेता में लिख दीजिए राजा राम। राजा राम। उसके बाद सतनामी को लिख दीजिए 1672। पूछा गया क्वेश्चन है 1672। और विद्रोह करने वाले थे सतनामी अनुयायी लोग जो उसको मानते थे। ठीक है, सिख विद्रोह में लिख दीजिए 1675 से लेकर मृत्यु पर्यंत, जब तक औरंगजेब जीवित रहा। 1675 से लेकर मृत्यु पर्यंत। ठीक है, इसमें गुरु तेग बहादुर विद्रोहकर्ता में, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और बंदा बहादुर। गुरु गोविंद सिंह और बंदा बहादुर। बंदा बहादुर, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब लिखिए भाग 2, पार्ट 2। पार्ट 2 में हेडिंग बना देंगे औरंगजेब की उपलब्धियां, योगदान और नीतियां। औरंगजेब की उपलब्धियां, योगदान और नीतियां। नीतियां। औरंगजेब की सबसे विवादास्पद नीति क्या हो सकती है जिसको उसने लागू किया? सबसे कंट्रोवर्शियल जजिया हो सकता है, क्योंकि किसी बड़े संप्रदाय को, भारत में हिंदुओं की आबादी अधिक थी और इतने बड़े हिंदुओं को भी लिया जाए, साथ ही उसमें जो बौद्ध हैं, जो सिख हैं, या जो भी नॉन मुस्लिम हैं, उन सबको लिया जाए, उनकी आबादी बहुत बड़ी है और सभी को अपना धर्म मेंटेन करने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता था। तो यह सबसे अधिक विवादास्पद रहा और इसका इस देश में सबसे अधिक विरोध भी हुआ। कई समुदाय आप देखेंगे कि उसके विरुद्ध में आ गए। तो लिख दीजिए फर्स्ट पॉइंट, औरंगजेब की नीतियों में, औरंगजेब के नीतियों में सबसे विवादास्पद, औरंगजेब की नीतियों में सबसे विवादास्पद, सबसे विवादास्पद 1679 में जजिया कर का आरोपण था।
1679 में जजिया कर का आरोपण था। आरोपण था। इस कड़ी में औरंगजेब ने मुहातसिब नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की। मुहातसिब जैसे नए अधिकारियों की नियुक्ति की। क्या काम था इसका? क्या करता था ये धार्मिक आचरण को देखता था। मुहातसिब जैसे नए अधिकारियों की नियुक्ति की और जब वित्त जैसे धर्मनिरपेक्ष कानून लागू किए, जिसको हम आगे चलकर पॉलिटी में पढ़ेंगे। शुरू में ही सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे। जब वित्त नामक नए धर्मनिरपेक्ष कानून लागू किए। जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो सबसे पहला लाइन यही होगा कि मनु के काल में मनुस्मृति, जबकि औरंगजेब के काल में जब वित्त के माध्यम से कानूनों का संकलन किया गया, और वर्तमान में क्या है, संविधान सभा ने एक नया संविधान बनाया है जो आज का कानून है और संपूर्ण देश पर लागू है। निरंजन जी हाथ रेज कर रहे हैं, बताइए कुछ पूछना चाहते हैं। ऐसा है कि इस कानून में ध्यान रखिएगा कुछ ही बातें धर्मनिरपेक्ष थी, बहुत सीमित बातें, सारी बातें नहीं थी, कुछ बातें हैं इसमें, इसीलिए इसे संविधान का एक छोटा सा हिस्सा मान सकते हैं, लेकिन ज्यादा बातें जब वित्त में है नहीं। धर्म निरपेक्षता का अर्थ यहाँ यह है कि धर्म से जुड़ी एक आध बातें हैं जो सभी धर्मों में कॉमन है, जैसे बेसिक सत्य के सिद्धांत को अपनाना, लेकिन औरंगजेब ने जजिया कभी नहीं हटाया, ध्यान रखिएगा। और जजिया को इससे अलग मानता था। वो क्या मानता था? वो मानता था कि कुरान जो है वो शासन का आधार है, अर्थात धर्म एक ही है, वो इस्लाम है। जैसे हम कहते हैं ना कि सनातन धर्म नहीं है, विचारधारा है, वो कहता था कि इस्लाम धर्म नहीं है, एक विचारधारा है। और इस्लाम के मानने वालों के लिए क्या था, इसमें धर्मनिरपेक्षता थी। उसके जो संप्रदाय हैं, इसमें अन्य वर्णों की चर्चा कम ही मिलती है, अन्य धर्मों की चर्चा बहुत कम मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आज के भारत में यदि एग्जाम्पल दें इसका, तो हम मान लें कि सनातन ही दुनिया का एक धर्म है और इसमें जो कई जातियां हैं या कई उपधर्म हैं उसके लिए निरपेक्षता बना दिया, लेकिन काफिरों के लिए कभी नहीं बनाया। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसे आंशिक धर्मनिरपेक्ष तो कहा ही जा सकता है, खास करके एक कम्युनिटी के लिए वो मानता था ऐसा। आज हम नहीं मानते हैं। आज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था, लेकिन कानूनों का संकलन था, इसको ध्यान रखिएगा। मनुस्मृति के काल में, मनु के काल में मनुस्मृति, औरंगजेब के समय में जब वित्त, और आज के भारत में वर्तमान संविधान, ठीक है, ये सब कानून के हिस्से हैं। आगे चलेंगे तो क्या लिखवाए हैं जब वित्त के बारे में और मुहातसिब के बारे में, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, औरंगजेब ने सिजदा पर रोक लगाया। औरंगजेब ने सिजदा पर रोक लगवाया और सिक्कों पर कलमा खुदवाना, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, कौमा संगीत संगीत और तुलादान की प्रथा, संगीत और तुलादान की प्रथा, तुलादान की प्रथा पर सर्वथा रोक लगा दी, सर्वथा रोक लगा दी, ठीक है, सर्वथा रोक लगा दी, इसको ध्यान रखिएगा। सर्वथा रोक लगा दी। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ,
किसने समाप्त कर दिया था? उसने अपने समय में समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब अपने हिसाब से बनाएगा तो इसने भी समाप्त कर दिया था। इसने भी नहीं माना, इसको ध्यान रखेंगे। हर एक शासक अपने समय में अपने हिसाब से डिफाइन कर सकता है, ठीक है। जैसे किसी ने जजिया समाप्त कर दिया तो समाप्त रहा नहीं, फिर आगे चलकर किसी ने लागू भी कर दिया। इसके समय में भी क्या था? बंद था। अब एक लाइन और लिख दीजिए, झरोखा दर्शन को भी बंद करवा दिया। पिछले शासकों ने भी बंद करवा दिया था, झरोखा दर्शन को भी बंद करवा दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1669 में, 69 में मुहर्रम को बंद करवा दिया। मुहर्रम को बंद करवा दिया। मुहर्रम को बंद करवा दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि एक खास धर्म में क्या कर रहा है? परिवर्तन ला रहा है। और वहां पर जो भी गलत सिद्धांत इसे लगे उसे उसने हटवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, संगीत को भी बंद करवा दिया था, यह आपने भी लिख लिया है, ठीक है। लेकिन इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसके समय में ही ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक शास्त्रीय संगीतों पर पुस्तक अनुवादित हुई थी इसी के काल में। फिर भी यह तथ्य महत्वपूर्ण है, ठीक है, लिख दीजिए नोट में। औरंगजेब के काल में ही, औरंगजेब के काल में ही शास्त्रीय संगीत पर आधारित सर्वाधिक पुस्तकों का अनुवाद किया गया। ठीक है, सबसे अधिक अनुवाद किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1665 में होली के त्योहार पर रोक लगा दिया। 1665 में होली के त्योहार पर रोक लगा दिया। ध्यान रखेंगे इसको भी। होली किस धर्म का त्योहार है? होली हिंदुओं का त्योहार है, ठीक है। पहले भी हिंदुओं का ही था। होली का संबंध होलिका के दहन से है, अति महत्वपूर्ण है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और किसी को नहीं लगता है कि इस्लाम से है? अपने त्योहारों को जरूर याद रखें, ठीक है। होली का संबंध होलिका दहन से है। नहीं, ऐसा माना भी नहीं जाता है। होली का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और होलिका के दहन से ही होली की शुरुआत भी हुई है, इसको भी ध्यान रखना है। वहीं से नाम ही पड़ा होली, होलिका से ही होली शब्द का अवतरण हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक लाइन और लिख दीजिए। 1679 में जजिया कर लागू किया। दोबारा लिख दीजिए, पूछा जाता है। 1679 में जजिया कर लागू किया। जजिया कर लागू किया। अब देखिए इसने कैसे कैसे कट्टर नियम बनाए। केवल धर्मनिरपेक्षता एक ही धर्म तक सीमित था इसका, वो था इस्लाम धर्म, जहां थोड़ा बहुत सुधार भी किया। लेकिन इसने क्या किया, आगे चलकर एक और सिद्धांत निकाला कि जो हिंदू हैं यदि कोई अंगूठी पहनते हैं और अंगूठी पर देवी देवता का चिन्ह उद्धृत करवाते हैं या उकेरते हैं, उस पर साफ रोक लगवा दिया और उसके लिए कड़े दंड की व्यवस्था भी की, क्योंकि यह क्या था? जिंदा पीड़ था। इसको ध्यान रखिएगा, इसको भी लिख दीजिए। लिखिए, औरंगजेब ने 1702 में, मैंने मरने से 5 साल पहले, 1702 में हिंदुओं की अंगूठियों पर, हिंदुओं की अंगूठियों पर देवी देवताओं का नाम खुदवाने से मना कर दिया।
देवी देवताओं का नाम खुदवाने से मना कर दिया। इसको ध्यान रखेंगे, मना कर दिया। ठीक है, यह सब थी उपलब्धियां और योगदान इत्यादि में महत्वपूर्ण बातें। अब मनसबदारों की बात करते हैं। यदि कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पूरे मुगल सल्तनत के समय में या मुगल साम्राज्य के समय में सबसे अधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे, और वो भी हिंदू मनसबदार सबसे अधिक, तो सर्वाधिक और हिंदू में भी सबसे अधिक दोनों औरंगजेब के काल में थे। इसको नोट में लिख दीजिए। देखिए, औरंगजेब के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। औरंगजेब के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी, सर्वाधिक थी। ब्रैकेट में 337, 337, 337 नहीं भूलना है इसे। नेक्स्ट पॉइंट। अब क्योंकि यह जिंदा पीढ़ था, जिंदा पीढ़ समझते हैं ना, जो पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करने चला हो, ऐसा प्रण लेकर चलता था। तो 1665 में पहली बार इसने क्या किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। ठीक है, लिख दीजिए। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। तोड़ने का आदेश दिया। ठीक है, इस कड़ी में सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। सोमनाथ का मंदिर, कौमा बनारस के विश्वनाथ का मंदिर, एवं वीर सिंह देव के द्वारा निर्मित मथुरा का केशव राय मंदिर। वीर सिंह देव द्वारा निर्मित मथुरा का केशव राय मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जहांगीर काल में बना था, ये लिख दीजिए। मथुरा का केशव राय मंदिर ब्रैकेट में जहांगीर कालीन को तोड़ा गया। ठीक है, हेडिंग में लिख दीजिए अन्य विद्रोह, एक शॉर्ट हेडिंग बना दीजिए, अन्य विद्रोह। पहला लिखिए 1667 यूसुफ जाइयों का विद्रोह। यूसुफ जाइयों का विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 1672 अफरीदियों का विद्रोह। अफरीदियों का विद्रोह। ठीक है, और फिर लिखिए 1672 खट्टक विद्रोह। चौथा संयुक्त खट्टक विद्रोह। ये सब अन्य विद्रोह हैं इसके समय में, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट। अभी तक ऐसा प्रतीत होता है कि औरंगजेब अति कट्टर शासक था,
मंदिरों को तोड़ने का ऐलान करवा दिया था। साथ ही होली को बंद करवा दिया। अंगूठियों पर हिंदू देवी देवता का चित्र नहीं उकेर सकते हैं, इसको भी बंद करवा दिया। मुहर्रम मनाना भी बंद करवा दिया। अब इन्हीं छोटे छोटे सिद्धांतों के कारण कि दोनों धर्मों को साथ लेकर कहीं कहीं पर चला है, तो जवविद को आंशिक धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं, लेकिन उसका जो अपना विजन था, ये इतिहासकारों का विजन है, लेकिन औरंगजेब का जो अपना लक्ष्य था वो बिल्कुल ही अलग था। वो कुल मिलाकर कुरान के मार्ग पर चल रहा था, जो आपको मैंने लिखवा भी दिया है कि शासन का आधार ही उसका कुरान था। अब हम आगे चलेंगे अगले बिंदु में। देखिए, औरंगजेब ने 18 प्रकार के करों को समाप्त किया। औरंगजेब ने 18 प्रकार के करों को समाप्त किया। 18 प्रकार के करों को समाप्त किया। पहला लिख दीजिए राहदारी, पिंडारी यानी भूमिकर, भूमिकर, और हाउस टैक्स यानी गृह कर। गृह कर 18 टाइप के टैक्सों को समाप्त किया, जिसमें ये 3 महत्वपूर्ण हैं। अभी हमने एक अधिकारी की चर्चा की है, मुहत्सिब। आजकल देखेंगे आपकी चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, जिसकी जिम्मेदारी थाने के पास है। हाँ निरंजन जी, बताया जाए। हम्म। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि जैसे ये हमें समझा दिया गया है कि देवी देवताओं में बहुत ताकत है, ये हमें समझाया गया है, ठीक है। जब हम देवी देवताओं की चर्चा करते हैं तो एक तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि जब वैदिक परंपरा शुरू हुई तो सबसे पहले और प्राचीनतम रूप से भी देखा जाए तो वैदिक काल में प्रकृति का मानवीकरण किया गया, और प्रकृति का मानवीकरण विश्व कल्याण के लिए किया गया था, जिसमें आज हम सूर्य को देवता मान लेते हैं, चंद्रमा को देवतुल्य मानते हैं, जल को देवता मानते हैं, अग्नि को देवता मान लेते हैं। यह इसलिए प्रकृति का मानवीकरण हुआ था ताकि मानव समुदाय अपने हित को समझ सके, और कम से कम यदि इन तत्वों को देवता का नाम दिया जाएगा तो क्या होगा, लोग इनकी रक्षा करना सीखेंगे, प्रकृति की रक्षा करना सीखेंगे। यह आर्य धर्म है, जिसको सनातन भी कहते हैं। लेकिन अब एक तथ्य यहां महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है, जैसे अभी आपने कहा कि आपके द्वारा कहा गया कि शक्ति, देवताओं में शक्ति होती है। कैसी शक्ति होती है? ऐसी शक्ति थोड़ी ना होती है कि कोई शिवालय तोड़ देगा तो त्रिशूल निकालकर भगवान शंकर प्रहार कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये जितनी भी भौतिक चीजों, जैसे मैं ये कह सकता हूं कि भौतिक वस्तुओं से जोड़कर, जैसे शिवलिंग से जोड़कर महादेव को देख लेते हैं, किसी मूर्ति से जोड़कर भगवान को, ये हमारी अपनी मान्यता है। और ये मान्यता जो जिन लोगों ने बनाई होगी, जैसे वेद की रचना जिन लोगों ने की, वेद के रचयिता का आज तक कोई पता नहीं है, इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से निकला है। ध्यान रखिएगा, वेद जिन लोगों ने रचा
इतने उच्च कोटि के धुरंधर विद्वान थे। उन्होंने जब इस सिद्धांत की रचना कई पीढ़ियों में की, अकेले एक आदमी ने भी नहीं किया, कई सौ साल तक कई सौ हजार लोग लगे रहे इसे लिखने में, तब जाके ये पूरा हुआ होगा। कम से कम 200 साल तो लगे ही होंगे। उन्होंने बाद में यह देखा होगा कि इतने बड़े सिद्धांत की हमने रचना की जो यूनिवर्सल है, इस पर अपना कॉपीराइट देकर इस ज्ञान का अपमान हो जाएगा। जिस लेवल का उन्होंने लिखा हुआ था, आज भी वेद वर्तमान समाज को दिशा देने की क्षमता रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे आज के लेखकों को देखेंगे, एक 100 पन्ने की किताब लिख देते हैं तो ऊपर अपना कॉपीराइट लगा देते हैं, कॉपीराइट एक्ट के तहत उसको रजिस्टर्ड करवा देते हैं कि ये मेरी रचना है, मैंने इसको लिखा है। लेकिन उस समय के जो लोग थे उन्होंने ऐसी रचना की, उनको लगा कि यदि इसे मैं अपनी रचना कहूँ तो इस रचना की तौहीन हो जाएगी। उस लेवल की रचनाएं थी। बाद में लगा कि आम जनता को कैसे बताया जाए कि प्रकृति क्या है, तो उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण कर दिया उसके बाद। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि अमुक नाम के एक देवता, जैसे इंद्र नाम के एक देवता ऊपर आकाश में कोई नहीं है। कोई देवता ना आकाश में बैठे हैं, ना कैलाश पर जाकर बैठे हुए, कोई देवता नहीं है। तब है क्या? शंकर की जब हम बात करते हैं तो प्रकृति से जोड़कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। प्रकृति ही शंकर है। संपूर्ण ब्रह्मांड ही क्या है? ईश्वर है, जिसमें हम जीव जंतु वगैरह वगैरह सभी प्रकार की प्रजातियां, सभी पंचतत्व मिलकर, सब मिलाकर एक कर देंगे तो ईश्वर कहलाता है। इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब ये यदि कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो अब ये बहुत क्लियर है कि जिन मंदिरों को हम बनाते हैं वह क्या है, इनिशियल स्टेज है किसी ईश्वर में भरोसा करने की। कि जब किसी व्यक्ति को ईश्वर के बारे में कुछ नहीं पता तो विवेकानंद कहते हैं कि उसे मूर्त रूप दिया जाता है। लेकिन जब पता चल जाए तो स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब में लिखा है कि जब आपको थोड़ा भी ज्ञान हो जाए तो उसके बाद आपको मूर्ति पूजा तो तत्काल छोड़ देनी चाहिए, फिर आपको आत्मचिंतन करना चाहिए। तो यह सिद्धांत ही गलत है कि ईश्वर के पास बहुत शक्ति है। शक्ति होगी भी, है भी, मान लीजिए। तो ईश्वर है कौन? मैं, आप और ये सभी चराचर मिलाकर ही तो ईश्वर हैं। प्रकट होते हैं और समाप्त हो जाते हैं, यही तो ईश्वर है। कोई अलग से कोई व्यक्ति नहीं बैठा है त्रिशूल लेकर जो इस दुनिया की रखवाली कर रहा है कि मैं ईश्वर हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब जो मंदिर या मस्जिद या जो भी धर्म से जुड़े हुए कोई स्थान या स्थल हो, वो हमने अपनी मान्यताओं के हिसाब से बनाए हैं। इस दुनिया में आज तक किसी ने भगवान को उस रूप में नहीं देखा जिस रूप में हम बचपन से जानते कि एक व्यक्ति होगा जो शंख बजाता होगा, चक्र घुमाता होगा। ऐसा कोई व्यक्ति ना हुआ कभी। इसीलिए जब मंदिर इत्यादि को किसी ने तोड़ा तो वहां से कोई भगवान निकलकर नहीं आए, और ये सभी धर्मों पर लागू होता है। ईश्वर को समझने के लिए प्रकृति को समझ लिया तो समझिए समझ लिया, ऑटोमेटेड है। अब जैसे हवा है, नष्ट ही नहीं कर सकते उसको, कुछ नहीं कर सकते उसका। पानी है, कुछ भी करके समाप्त नहीं कर सकते, जला देंगे तो भाप बन जाएगा, फिर से बरस जाएगा। नित्य है, तो नित्य और अनित्य में दुनिया बटी है, और इसी के संयोग को ईश्वर कहते हैं। कोई व्यक्ति नहीं कहीं बैठा है। तो सुख का या जीवन का संबंध ईश्वर से कतई नहीं है, प्रकृति से अवश्य है। ठीक है। और प्रकृति से बस इतना है कि प्रकृति के जो गुण होंगे वो व्यक्ति का चरित्र और गुण होगा। जैसे हम जल से बने हैं, तो जब जब जल पर कोई संकट आएगा तो हमारे ऊपर भी संकट आता है। जैसे देखेंगे कि चंद्रमा की परिक्रमा से समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर में भी जल का बहुत अंश है। तो ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि चंद्र लग्न खराब हो तो क्या होता है, आप पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। नेचर से जुड़ जाते हैं। लेकिन कोई मनुष्य के सदृश देवता नहीं बैठा हुआ। तब तो ऐसा होना चाहिए कि जो मेढक है उसके लिए भगवान भी मेढक जैसे होने चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो हाथी है उसके लिए क्या होना चाहिए, ईश्वर भी हाथी हाथी के रूप में ही होना चाहिए। इस हिसाब से ईश्वर को देखने लगे तो है कि नहीं है? कोई मानेगा? जैसे हम ही मानेंगे कि मेरा ईश्वर शेर के जैसा हो, शेर की प्रतिकृति में हो। तो जो जिस योनि का जन्मा हुआ जीव है उसने उसके हिसाब से ईश्वर को मान लिया कि वो ऐसे होते होंगे, इस तरह से होते होंगे। और उन्होंने भी नहीं माना, बल्कि जो विद्वान थे उन्होंने दिखाया है कि शुरू में आप ईश्वर में ऐसे भरोसा कर लीजिए, ये सच नहीं है। सच वो है जो हमें नहीं दिखता है, पूरी ब्रह्मांड और प्रकृति जिसका हम अंश मात्र है। और हम भी क्या है, ईश्वर ही हैं। हम सभी क्या हैं, ईश्वर हैं। स्वनिर्मित है, खत्म भी हो जाएंगे फिर प्रकट हो सकते हैं एक प्रक्रिया के तहत। इसीलिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, इसीलिए कोई मंदिर को बचाने नहीं आया। और सेम बात वही कि जब कोई मस्जिद टूट जाता है कभी, जैसे भी सरकार ने कई मस्जिदों को तोड़कर वहां पर कुछ और बना दिया है, वहां भी अल्लाह कभी निकल कर नहीं आए। इसको भी ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न आप करेंगे कि तब ये प्रॉफेट मोहम्मद ने इतना उपदेश क्यों दिया इस्लाम का? तो विद्वान आदमी रहे होंगे, उनको भी लगा हुआ कि समाज में
कुछ लोगों का चरित्र ठीक करना है, सही दिशा में लाना है, तो कुछ तो कहानी बतानी पड़ेगी, तो बता दिया उन्होंने भी एक। ठीक है, लेकिन कोई नहीं साबित कर सकता कि ईश्वर प्रकट हो जाएगा और दर्शन दे देगा, ऐसा संभव नहीं है। जो है वो इतना ही है। आगे चलते हैं, मुख्य बातों पर आते हैं। इसीलिए देखेंगे कि जो कोई पूजा पाठ करता है और जो नहीं करता है, दोनों बराबर ही है इस प्रकृति के दृष्टिकोण से, दोनों में कोई फर्क नहीं है, अपने मन का पूरा विश्वास है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि जो विद्याएं हैं, शास्त्र हैं, वो सत्य हैं। जैसे 6 शास्त्र हैं, वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, वो सब सही हैं, नेचर से बने हुए हैं। तो प्रकृति प्रदत्त जो वस्तुएं हैं वो सही होंगी, मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं वो क्या होगी, सही तो नहीं होगी, लेकिन भक्ति के प्रथम चरण में ले जाने के लिए वो क्या है, एक कैप्सूल है बस। आगे चलते हैं, कहाँ थे उसको देख लीजिए एक बार। एक बार देख लीजिए कहाँ थे। अच्छा, चलिए मूल बातों पर आ जाते हैं। हमने टैक्स इत्यादि को भी लिखा, हम महाशिव की चर्चा कर रहे थे। ध्यान रखेंगे कि प्रजा के आचरण या चरित्र को डिफाइन करने के लिए आज भी देखेंगे कि थाने के पास यह पावर दिया गया है भारत में, यदि आप किसी सरकारी सेवा में जाते हैं या किसी ऐसे जगह पर जाते हैं जहां चरित्र मैटर करता हो, ठीक है, तो उसमें आप एसपी के ऑफिस में ऑनलाइन आवेदन करते हैं आज के समय में, तो आपके थाने का जो एसआई होता है, ठीक है, या एसएचओ होता है, जो भी होता है, तो वो क्या करता है, उसको वेरीफाई करता है। उस समय में यदि एसएचओ के बराबर में कोई पद होता तो महाशिव का पद होता। लिख दीजिए, प्रजा के चरित्र की निगरानी करने हेतु महाशिव के पद का सृजन किया गया। प्रजा के चरित्र की निगरानी करने हेतु मुहात्सिब के पद का सृजन किया गया, सृजन किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। औरंगजेब इतना कट्टर था कि इस्लाम कबूल करवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, और इसी कड़ी में तेग बहादुर ने, जो सिख गुरु थे, उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया तो उनकी हत्या करवा दी। इसको भी लिख दीजिए। देखिए, इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण, नेक्स्ट पॉइंट, इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण, नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या, तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी। दिल्ली में करवा दी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु। देखिए, भरतपुर राजवंश की नींव, भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में, शासनकाल में जाट नेता, जाट नेता और राजा राम के भतीजे चुरामन ने की थी। चुरामन ने की थी, चुरामन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु।
देखिए, औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। दक्ष था। फिर भी संगीतों का विरोध करता था। फिर भी संगीतों का विरोध करता था। ध्यान रखेंगे। और यह भी लिखवा दिए हैं कि सबसे अधिक शास्त्रीय संगीत पर आधारित पुस्तकों का अनुवाद औरंगजेब के काल में ही हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, औरंगजेब ने बीवी का मकबरा औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बीवी का मकबरा 1679 में औरंगाबाद में बनवाया, जो ताजमहल की फूहड़ नकल है। बीवी का मकबरा 1679 में औरंगाबाद में बनवाया, जो ताजमहल की फूहड़ नकल है। महाराष्ट्र में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, औरंग की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई। अहमदनगर में हुई। ध्यान रखिएगा, मराठों से संघर्ष के दौरान हुई थी, इसको नहीं भूलेंगे। अहमदनगर में हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, औरंगजेब औरंगजेब का मकबरा भी औरंगजेब का मकबरा भी बीवी के मकबरे के पास ही है, जो काले संगमरमर का बना हुआ है। जो काले संगमरमर का बना हुआ है। जो काले संगमरमर का बना हुआ है। काले संगमरमर का बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब के काल में शुरू हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब के काल में शुरू हुआ। औरंगजेब के काल में शुरू हुआ। शुरू हुआ। इसी में लिख दीजिएगा, कालांतर में अंग्रेजों ने कालांतर में अंग्रेजों ने वेल्डन और अमराव के नेतृत्व में क्षमा मांगी थी। कालांतर में अंग्रेजों ने वेल्डन और अमराव के नेतृत्व में क्षमा मांगी थी। क्षमा मांगी थी।
ठीक है। अब औरंगजेब का यदि हम ओवरव्यू करें तो हम पाते हैं कि उसकी जो धार्मिक नीतियां थी, यह किसी खास धर्म को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं थी, बल्कि उसने जिस तरह की शिक्षा ग्रहण की, जिस परिवेश में बड़ा हुआ था, उसी ने उसे कट्टर बना दिया था। और जो सुन्नी संप्रदाय के लोग हैं, उनको वह एकजुट करना चाहता था। उसका मानना था कि सुन्नी संप्रदाय के लोग यदि एकजुट हो जाएंगे तो अधिक कट्टरता से पूरी संसार में, पूरी दुनिया में क्या करेंगे, इस्लाम का वजूद स्थापित कर पाएंगे, इस्लाम का शासन स्थापित कर पाएंगे। और इस उद्देश्य से उसने क्या किया था, तो धार्मिक कट्टरता की नीति का पालन किया था। लेकिन इस नीति का उसे बहुत लाभ नहीं मिला, उल्टे ही पूरे देश में उसे विभिन्न समुदायों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस कड़ी में यह भी ध्यान रखना है कि उसने क्या किया था, तो जो व्यापारिक टैक्स होता है, चुंगी कर होता है, वह मुस्लिम व्यापारियों से कम लेता था और हिंदू व्यापारियों से अधिक लेता था। इसको भी नोट में लिख दीजिए इसी कड़ी में। लिखिए, मुस्लिम व्यापारियों के लिए चुंगी कर मुस्लिम व्यापारियों के लिए चुंगी कर हिंदू व्यापारियों से कम लिया जाता था, हिंदू व्यापारियों की तुलना में कम लिया जाता था। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। कई बार लोगों ने उसे समझाया भी, लेकिन वो बात नहीं मानता था। वो कहता था कि मैं बड़ा नैतिकवान व्यक्ति हूं। वो स्वयं को क्या मानता था, नैतिकवान मानता था। ठीक है। और वो कहता था कि जो मैंने दूसरों पर लागू किया है वो मैं स्वयं पर भी लागू करता हूं। ऐसा उसकी उसकी विचारधारा थी उस समय में। इसीलिए उसे शाही दरवेश की संज्ञा दी गई है, जिंदा पीर भी कहा गया है, जो आपने शुरू में ही लिख लिया है। इस प्रकार हमने औरंगजेब को देख लिया है। कुछ बूस्टर फैक्ट्स बच जाते हैं, उसको लिख लेते हैं। हेडिंग में लिखिए बूस्टर फैक्ट्स। बूस्टर फैक्ट्स। औरंगजेब के समय में दुर्गादास राठौर ने विरोध किया, विद्रोह किया। ये लिखिए, दुर्गादास राठौर ने विद्रोह किया। अभी लिखवाए भी हैं विद्रोह में। दुर्गादास राठौर ने विद्रोह किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। औरंगजेब के समय में जहां आरा बेगम को बेगम को बादशाह बेगम की उपाधि मिली, की उपाधि दी गई। की उपाधि दी गई। ठीक है। ताजमहल का फुहर नकल किसे कहा जाता है? बीवी के मकबरे को, जो अभी लिखवा भी दिए हैं। कहां पर है और किस तरह के संगमरमर से बना है? ब्लैक संगमरमर से बना है। औरंगजेब का मकबरा भी यहीं पर है, इसको भी ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, औरंगजेब के समय में जिहाद का उद्देश्य था, औरंगजेब के समय में जिहाद का उद्देश्य था, जिहाद का उद्देश्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना।
ठीक है। ध्यान रखेंगे कि एक पुत्र था औरंगजेब का, मोहम्मद अकबर, जिसने राजपूतों के विरुद्ध क्या किया था, विद्रोह किया था। इसको भी लिख दीजिए। अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने राजपूतों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है। लास्ट पॉइंट, औरंगजेब के समय बीजापुर का शासक, बीजापुर का शासक सिकंदर आदिल शाह, सिकंदर आदिल शाह, जबकि जबकि गोलकुंडा का शासक जबकि गोलकुंडा का शासक अब्दुल हसन कुतुब शाह था। अब्दुल हसन कुतुब शाह था। ठीक है। हेडिंग में एक नया खंड होगा, इसी का पार्ट है, उत्तर मुगल शासक। यह हेडिंग होगा कि अब एक क्लास में सभी शेष शासकों को और उसके महत्वपूर्ण कार्यों को एक साथ देख लेंगे और बूस्टर फैक्ट्स को भी देखने का प्रयास करेंगे, और इसी प्रकार मध्यकालीन भारत को हम द इंड की तरफ ले जाएंगे। भक्ति के क्षेत्र में हमने कई महत्वपूर्ण संतों को देख लिया था। एक आध यदि बच जाएगा तो उसको भी बूस्टर फैक्ट्स में लिखवा देंगे। मुझे लगता है कि सिख संप्रदाय शायद बच गया है, तो उसको भी देख लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में कक्षा के समाप्ति की घोषणा करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम उत्तर मुगल शासक से कक्षा की शुरुआत करेंगे। सभी को शुभ रात्रि। हाँ, कहा जाए। एक बार दोबारा से बताइए क्वेश्चन, थोड़ा लाउड वॉइस में बता दीजिए। हम्म। औरंगजेब ने क्यों किया था? इसका उत्तर यह है कि दक्षिण भारत एक ऐसा प्रांत रहा है जो लगातार कब्जे में नहीं रहा। एक बार कब्जा किया, फिर कब्जे से निकल गया। फिर औरंगजेब ने अलग से दक्षिण अभियान चलाया था, ध्यान रखिएगा। और दक्षिण अभियान में फिर से उसने क्या किया था, कब्जा करने की कोशिश की थी। अंततः वो सफल भी रहा, लेकिन औरंगजेब के मरते ही फिर क्या हुआ, वो फिर हाथ से निकल गया, क्योंकि विंध्याचल के पार अपनी ऊर्जा कोई नहीं लगा सका। तो जब शाहजहां ने अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो ध्यान रखेंगे कि उसके मृत्यु के साथ ही फिर वो हाथ से निकलने लगा था। और इसीलिए मैंने दो शासकों के नाम भी लिखवा दिए हैं। ठीक है, क्लियर है। परमानेंट कभी कब्जा में नहीं आ सका, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर कब्जा में कभी नहीं रहा, और यही कारण था कि मराठे भी कब्जा में परमानेंट नहीं रहे। शिवाजी के समय तक कब्जे में नहीं थे, केवल संधि हुई थी। संभाजी के समय में लगभग बहुत हद तक कब्जा कर लिया था, लेकिन संभाजी की मृत्यु के बाद आप देखेंगे कि मराठा के साम्राज्य में भी ऐसे ऐसे योद्धा अवतरित हुए जिन्होंने मुगल साम्राज्य का सर्वनाश ही कर दिया, समाप्त ही कर दिया उसे। इसीलिए अलग अलग लिखाना पड़ता है। ठीक है। औरंगजेब ने क्या किया था? शिवाजी की मृत्यु के बाद
हाँ, शिवाजी की पत्नी का ही शासन था कुछ समय के लिए, जब संभाजी बड़े हो रहे थे। हाँ, ठीक है। चलिए, तो कक्षा की समाप्ति करते हैं। कल फिर उत्तर मुगल काल को देखने की कोशिश करेंगे। सभी को शुभ रात्रि।